हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था। यहाँ पे दो पेपर हुए थे 2023 में। एक तो जनरल एजुकेशन यानी कि सामान्य शिक्षा वाला, ठीक है, सामान्य शिक्षा का पेपर। और एक हुआ था हमारा संस्कृत एजुकेशन यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग वाला पेपर, ठीक है। ये दो पेपर जो है हमारे 2023 में ही हुए थे। अब इस वाले में सामान्य शिक्षा वाले में हुआ क्या था, दो पेपर होते हैं अपने। एक तो होता है जीके का प्लस सब्जेक्ट का पेपर। तो जीके का जो पेपर था वो तो हो गया था अपना, आउट हुआ था। तो पेपर आउट होने के बाद उसकी डेट आगे बढ़ी थी, तो ये बाद में हुआ था जीके का पेपर, लेकिन सब्जेक्ट का पेपर तो फिक्स डेट पे हुआ था अपना। तो अपन यहाँ एनालिसिस करेंगे कि अपने, चूँकि आपको पता होगा कि मैथ्स के पेपर में अपने नाइन्थ से लेकर नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th और प्लस ग्रेजुएशन का पोर्शन जो है ये यहाँ पर अपने मैथ्स के पेपर में पूछते हैं। इन इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। गणित की शिक्षण विधियों के, शिक्षण विधियाँ, ठीक है। अब शिक्षण विधियों के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो तो दोनों पेपर में क्या थे, अपने नॉर्मल थे, यानी कि जितने 20 क्वेश्चन आते हैं उतने ही आए, सामान्य शिक्षा में भी और संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पेपर में भी। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई, ये वाले पोर्शन में। एक तो 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन। अब इसमें होता क्या था कि मैक्सिमम क्वेश्चन वो यहाँ से देता था अभी तक के 2018 तक वाले में तो। लेकिन इस बार सामान्य शिक्षा वाले ने क्या किया कि उसने सिलेबस में मेंशन नहीं किया कि हम कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन देने वाले हैं, और उन्होंने क्या कर दिया, ग्रेजुएशन वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए। और उसके अलावा एक दिक्कत ये भी थी कि हमें क्या करना था कि दोनों पेपर जीके वाले में भी मुझे 100% मार्क्स लाने थे, और सब्जेक्ट वाले में भी क्या लाने थे, 40% मार्क्स लाने थे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्राइटेरिया यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। अब हो सकता है इससे सीटें खाली ही जाएंगी, पर पता नहीं, ये अब रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा, ठीक है। तो ये था। तो अगर अपन देखें, मैंने यहाँ पर ये टेबल बनाई है, ठीक है। इस वाले चार्ट में 9th, 10th, 11th और 12th के जो हैं चैप्टर्स मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर रखे हैं। टोटल चॉइस चैप्टर हैं, क्लास 12th तक की बात कर रहे हैं अपन, ये ओनली मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। जो अपने मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 130 क्वेश्चन अपने प्योर मैथमेटिक्स के आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है आप हटा दो आप शिक्षण विधियों के, ठीक है। अब ये जो टेबल है आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी एक बार 720p या 480p में करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप आराम से देख सकते हो इसको। अब इसमें मैं एक बार आपको टॉपिक पढ़ के बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम, 9, 10th का टॉपिक है। सेकंड है ज्योमेट्री, ये भी 9, 10th का टॉपिक है। ये दो टॉपिक जो थे 9, 10th के थे। उसके अलावा बीच में भी हो गए, जैसे अभी अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी 9, 10th का था, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री। तीसरा था अपना द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फोर्थ था अपना एपी, जीपी, एचपी। और नंबर 5 पे है क्रमचय संचय। 6 पे है बाइनोमियल थ्योरम। 7 पे है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। 8 पे है कॉम्प्लेक्स नंबर और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, सॉरी हाइपरबोलिक फंक्शन है। नंबर 9 पे है द मोवरेज थ्योरम या द माइवर प्रमेय। नंबर 10 पे है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। 11 पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 12 पे टिग्नोमेट्री। 13 पे है इन्वर्स टिग्नोमेट्री। 14 पे सीमा, सांतत्यता तथा अवकलनीयता। 15 पे है अवकलन। 16 पे है अवकलज के अनुप्रयोग। 17 पे है अनिश्चित समाकलन। 18 पे निश्चित समाकलन और 19 पे समाकलन के अनुप्रयोग। 20 पर 2D, 21 पर 3D, 22 पर सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स और स्टेटिक्स है ये। और नंबर 23 पे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी और नंबर 24 पर वेक्टर। ये चॉइस टॉपिक थे, ठीक है। इसके अलावा अभी तक अपने कौन कौन से एग्जाम पेपर हुए हैं, एक तो 2019 संस्कृत एजुकेशन में हुआ है, 2018 स्पेशल एजुकेशन वाला हुआ है, 2018 सामान्य शिक्षा, 2016 सामान्य शिक्षा, 2013 सामान्य शिक्षा, 2011 सामान्य शिक्षा, 2010 सामान्य शिक्षा। और ये बाद में जो अभी अपने लेटेस्ट हुए हैं दो पेपर, 2023 सामान्य शिक्षा वाला और 2023 संस्कृत एजुकेशन वाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से ईयर में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन इसने पूछे हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट वाली
रो पढ़ के बता देता हूँ एक बार। नंबर सिस्टम जो था उसमें आपके 2019 संस्कृत एजुकेशन में 6 क्वेश्चन पूछे थे, 2018 स्पेशल एजुकेशन में 3, 2018 वाले सामान्य वाले में 4, 2016 वाले में 7, 2013 वाले में 3, 11 वाले में 1, 10 वाले में 2, 2023 सामान्य शिक्षा वाले में 2 क्वेश्चन और 2023 संस्कृत एजुकेशन वाले में 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ये जो टेबल है मैं आपको एक एक ऐसे पढ़ के तो नहीं बताऊंगा। वैसे अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक तो बता देता हूँ जिसमें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे ज्योमेट्री हो गई। ज्योमेट्री से देखो 5, 5, 2, 2016 में 9 क्वेश्चन पूछे थे, है ना, जबकि 2023 में इसने 5 क्वेश्चन और जबकि संस्कृत एजुकेशन में इसने यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि जैसे अभी मान लो आपका अपन 2D 3D की बात करें तो 2D 3D में अगर आप देखोगे 2018 वाले पेपर में तो 8 और 6 दोनों के मिला के 14 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, उसके अलावा 2018 स्पेशल एजुकेशन उसमें भी 12 क्वेश्चन है। ठीक है, और 2019 संस्कृत एजुकेशन वाले में भी कितने थे आपके 15 क्वेश्चन थे। इसी को अगर मैं मान के चलूँ तो 2019 संस्कृत एजुकेशन में तो इसने 12 क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन यहाँ पर 7 और 3 10 ही क्वेश्चन पूछे 2023 में। अब हुआ ये कि ये तो आप पूरी टेबल देख लेना आपके हिसाब से। मेरा आपको टेबल दिखाने का मकसद बस इतना सा है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 2023 जो सामान्य शिक्षा वाला अपना पेपर था उसमें इसने 9th 10th 11th 12th का जो अपना पोर्शन था उसमें से इसने केवल कितने क्वेश्चन पूछे, ओनली 49 क्वेश्चन पूछे हैं। जबकि 2023 का ही संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर था इन्होंने इस पेपर में क्या कर रखा था, सिलेबस में मेंशन किया हुआ था कि हम 9th 10th 11th 12th वाला जो पार्ट है उससे कितने क्वेश्चन या कितना परसेंट, वो क्वेश्चन नहीं लिखता परसेंट में लिखता है कि 60% पार्ट हम यहाँ से पूछेंगे 9th 10th 11th 12th से और 40% जो है आपका ग्रेजुएशन में से पूछेंगे। तो इन्होंने ये मेंशन किया हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हमें 88 क्वेश्चन दिए हैं 9th 10th 11th 12th के। जबकि सामान्य शिक्षा का जो अपना सिलेबस आया था उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो सबने अंदाज़ा लगाया था कि लगभग 5 से 10 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल 49 क्वेश्चन ही आप मतलब सिर्फ 49 ही क्वेश्चन दिए उसने। जबकि सामान्य ये अपने संस्कृत एजुकेशन वाले में 88 है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो जैसे अपन 2019 18 की बात करें तो 84 75 90, तो अप्रोक्सीमेटली 80 से तो ऊपर 9th 10th 11th 12th के क्वेश्चन ही थे। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन ग्रेजुएशन वाले पार्ट की बात करें, देखो इसी प्रकार अगर अपन ग्रेजुएशन वाले पार्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में अपने यहाँ पर 10 चैप्टर थे इस बार। हमेशा अभी 2018 तक तो 8 ही चैप्टर थे। ठीक है, 8 कौन कौन से थे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण, कैलकुलस, कलन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण, वेक्टर कैलकुलस, सदिश बीजगणित, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्थिति और गति विज्ञान, लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये 8 टॉपिक तो अपने 2018 तक में थे, लेकिन इस बार जो नया सिलेबस आया उस नए सिलेबस में ये 2 नए टॉपिक जुड़े थे। कौन कौन से, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण। अब यहाँ पे भी मैंने सेम वही पार्टीशन किया हुआ है, 2019 वाला ये 2019 संस्कृत एजुकेशन वाला है, संस्कृत एजुकेशन। ये 2018 सामान्य शिक्षा वाला, 2018 स्पेशल एजुकेशन, 2016, 2013, 11, 10 और ये 2023 सामान्य शिक्षा और 2023 संस्कृत एजुकेशन। अगर मैं आपको फर्स्ट वाली रो पढ़ के बताऊं तो देखना अभी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5, 4, 6 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 2023 में इसने डायरेक्ट पूछे कितने 10 क्वेश्चन और इस संस्कृत एजुकेशन में 6 क्वेश्चन। इसी प्रकार आप देखोगे ना तो इन सबको जब आप जोड़ोगे कि जितने अपने 10 टॉपिक है ना, इसमें इसने टोटल 81 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले पार्ट में से पूछे हैं। जबकि अपने संस्कृत एजुकेशन वाला पेपर जिसमें इसने सिलेबस में मेंशन किया हुआ था कि हम 40% ही पूछने वाले हैं, जैसा कि अभी तक होता आया है। जैसे यहाँ पे 38, 34, 35, 48, 39, 40, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 40 क्वेश्चंस के लगभग ही वो यहाँ पे पूछ रहा था। पर यहाँ पे और वैसा हुआ भी, यहाँ पे इसने 41 ही पूछे संस्कृत एजुकेशन में, लेकिन यहाँ अपने सामान्य शिक्षा वाले में क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा मामला हो गया।
कितने क्वेश्चन पूछे उसने, 81 क्वेश्चन पूछ डाले। अब क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, जीके भी आपको पढ़नी होती है, ठीक है। जीके के साथ साथ, जीके तो पढ़ोगे ही सही आप, उसके साथ आपको सब्जेक्ट भी लेके चलना है, ठीक है। उसके साथ आपको शिक्षण विधियाँ भी है। फिर शिक्षण विधियाँ तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाती है अपने लिए, थोड़ा स्कोरिंग हो जाता है। बाकी पर ग्रेजुएशन वाले पार्ट को हम उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसने क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो ज़्यादा दिए ही दिए, उसके अलावा इसने जो क्वेश्चन जो अभी तक नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछ लेता था, जैसे अपने डायरेक्ट एग्जाम्पल होते थे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आसपास ही वो क्वेश्चंस पूछ लेता था। लेकिन इस बार इसने ऐसा नहीं किया, इसने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, नए क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। जो अपने कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं अपने, IIT JEM वगैरह लेवल का, थोड़ा सा जैसे नए क्वेश्चंस जो होते हैं, वो नए क्वेश्चंस इसने ग्रेजुएशन वाले पार्ट से पूछ लिए। अब समस्या ये आ रही है कि 40% दोनों पेपर में स्कोर करना अनिवार्य है। यदि आप जीके वाले पेपर में 40% से ज़्यादा, भले 60% ले आओ, कितने भी ले आओ, लेकिन अगर आपका मैथ्स वाले पेपर में अगर आपके 40% क्रॉस नहीं हो रहे हैं तो आप मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आगे अगर अपन पढ़ाई करें तो आगे अपन किस चीज़ को ध्यान में रखकर चलें। अब अगर देखो, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे अब दोबारा जो नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया, जो रेशो अभी तक ये मेंशन करते आ रहे थे 40% ग्रेजुएशन का और आपका 60% जो है 9th 10th 11th 12th का, अगर ये रेशो वो वापस मेंशन करते हैं जैसा उन्होंने संस्कृत एजुकेशन वाले में दे रखा था, तो वही वही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो वही रहने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में आपके कोई चेंज नहीं आएगा, और पैटर्न जो है क्वेश्चंस का वो थोड़ा आपको अच्छे से टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो आपके उतने ही रहेंगे जितने अभी तक होते हुए आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया था, ठीक है, मेंशन नहीं किया था इन्होंने कि हम कितना कितना पार्ट पूछेंगे सामान्य वाले, सामान्य शिक्षा वाले उसमें सिलेबस में, तो अगर सेम ही सिलेबस होता है तो अब अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि अगर मान लो अभी सीटें खाली रह गई, इस वाली वैकेंसी की सीटें खाली रह गई, तो हो सकता है वो मेंशन ना करे, यानी कि सिलेबस में तो ना बताए, लेकिन वापस वही चीज़ कर दें कि भाई ग्रेजुएशन से तो कम क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन के अब लगभग पूछ ले, और 11 9 10 11 12 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो अब अपन क्या करें, अपन ये करेंगे कि हमें ये करना चाहिए कि लगभग आपको 9 10 11 12 का तो आप पढ़ ही रहे थे, उसके अलावा ग्रेजुएशन को भी आपको अच्छे से, पूरी ग्रेजुएशन के जो 10 टॉपिक हैं इनको आपको अच्छे से कवर करना होगा। और अगर आप इन सबको कवर करते हो तो अगर आपने MSc कर रखी है मैथ्स से, ठीक है, आपने अगर आपने MSc कर रखी है मैथ्स से, ठीक है, तो मैथ्स से MSc कर रखी है, तो आपको सेकंड ग्रेड के स्थान पर फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, यानी कि उसी लेवल से चीज़ों को पढ़ना चाहिए। उसमें बस फर्स्ट ग्रेड वाले सिलेबस में ये होगा कि आपको थोड़ा सा MSc वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा और 9 10 का पोर्शन थोड़ा सा छूट जाएगा, तो वो तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन अल्टीमेटली ग्रेजुएशन आपको अच्छे से कवर करनी ही है, 11th 12th और ग्रेजुएशन। तो आप फर्स्ट ग्रेड लेवल से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि ये वाला सिलेबस भी कवर हो जाए, और अगर वो 9 10 11 12 से पूछता है तो वो भी आपका कवर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि ये 40% वाला क्राइटेरिया तो वो रखेंगे ही रखेंगे। बस फ़र्क इतना सा आ जाएगा कि ये 40 और 60 वाला रेशियो वो सिलेबस में मेंशन करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस थे। और अगर अपन संस्कृत एजुकेशन वाले पेपर की बात करें तो इन्होंने तो यही पैटर्न फॉलो किया है, लगभग तो किया ही है, ठीक है। तो इसको तो हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, इन्होंने जैसा अभी तक पैटर्न था वैसा ही पेपर दिया, लेकिन जो अपना सामान्य शिक्षा वाला था वो थोड़ा सा अपने पेपर हार्ड हो गया, उसमें 40% बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये था ये वाला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।